नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद हार्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी सीनियर 2026 के लिए फुल मॉक टेस्ट। आज हम करने वाले हैं 120 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज डेट हमारा है 26/4/2026, टाइम 11 बजे। ये टाइम आप याद कर लीजिए, इसी टाइम पर हमारी सारी क्लास होती है। ये एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड टेस्ट है। रियल एग्ज़ाम रियल प्रैक्टिस, टॉपर्स फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए हम देखते हैं आपने आगे क्या होता है। आगे हमारा टाइम टेबल देख लीजिए। हमारा टाइम टेबल है यूपी सीनियर 2026 फुल मॉक टेस्ट टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल हम देख लेते हैं। 22 तारीख को हमारी पहली क्लास हो चुकी है, 23 तारीख को हमारी दूसरी क्लास हो चुकी है, 24 तारीख को हमारी तीसरी क्लास हो चुकी है और 25 तारीख को हमारी चौथी क्लास हो चुकी है और आज 26 तारीख है। 26 तारीख को हमारी 5वीं क्लास आज होने जा रही है। अगर आप सभी ने इन 4-5 क्लास को नहीं देखा है तो बिल्कुल ज़रूर देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारी क्लास आपको मिल सके, आपको बार बार सर्च करना न पड़े। इसीलिए अच्छा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम ऐसे 10 मॉक टेस्ट करेंगे, बिल्कुल यूपी सीनियर लेवल के क्वेश्चन। और ये सारी टेस्ट सीरीज हमारी बिल्कुल फ्री है हमारे यूट्यूब पर, इसी पर नर्सिंग विद हार्ट चैनल पर। और चलिए आगे देखते हैं अपना सिलेबस पेपर पैटर्न क्या रहेगा। हमारा सिलेबस है, बायोलॉजी में 24 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में भी 24 क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 24 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी 24 क्वेश्चन आते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके पहले देख लीजिए, एक बच्ची ने कमेंट किया था, भैया जी मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम शिवानी है। तो शिवानी बच्ची, आप अच्छी होंगी, मस्त होंगी, आप पढ़ाई करिए ध्यान से, हमने आपका नाम ले लिया है और आप क्लास डेली अटेंड करिए। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन बायोलॉजी, करने जा रहे हैं हम 24 MCQ करने वाले हैं इसमें। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फ्लोएम का कार्य है, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू, जल का वाहन, कंडक्ट वाटर, भोजन का वाहन, कंडक्ट फूड, मजबूती देना, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्टार्च संग्रह करना, स्टोर स्टार्च। तो इसका सही आंसर होगा बी, भोजन का वाहन। जाइलम जल का वाहन करता है और फ्लोएम भोजन का वाहन करता है। इसका हमारा सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फ्लेम सेल के किस संघ के उत्सर्जी अंग हैं? फ्लेम सेल किस संघ के उत्सर्जी अंग हैं? फ्लेम सेल्स आर द एक्सेक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, कोलेंड्रेटा, एनिलिडा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सुक्रोज बना होता है। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है हमारा सुक्रोज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का थक्का बढ़ने का मुख्य कारण कौन सा प्रोटीन है? द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन या ग्लोब्यूलिन। तो हमारा सही आंसर होगा फाइब्रिनोजन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फेफड़ों में गैसों के विनिमय का स्थान है। द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स इज श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नलिकाएँ, ब्रोंकाई, एल्वोलाई या प्लूरा। तो इसका सही आंसर होगा सी, एल्वोलाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, माइटोसिस के बाद उत्तरी विभाजन
उत्तरी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल्स आफ्टर माइटोसिस इज आधी, हाफ टू द पेरेंट्स, दोगुनी, डबल द पेरेंट्स, समान, सेम एस पेरेंट्स, परिवर्तनशील, वेरिएबल। तो इसका सही आंसर होगा सी, सेम एस पेरेंट, समान होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन की मूल इकाई है। द यूनिट ऑफ लाइफ इज ऊतक, टिश्यू, अंग, आर्गन, सेल, कोशिका, जीव, ऑर्गेनिज्म। तो हमारा सही आंसर होगा सी, कोशिका इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटाने वाला हार्मोन है। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, कार्टिसोल। तो इसका हमारा सही आंसर है इंसुलिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वृक्क की बाहरी परत कहलाती है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड कार्टेक्स, मेडुला, पेल्विस या हिलम। तो इसका सही आंसर होगा कार्टेक्स, ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मांसपेशी संकुचन में मुख्य भूमिका निभाने वाला आयन है। व्हिच आयन प्लेज के रोल इन मसल्स कंट्रैक्शन? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी आवरण झिल्ली है। द आउट मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर, कार्पस कालोसोम। तो हमारा सही आंसर होगा इसका बी, ड्यूरा मैटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी? Which scientist discovered फोटोसिंथेसिस? प्रिस्टली, इंजनहाउस, केल्विन या ब्लैकमैन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्रिस्टले, सही ऑप्शन ये, प्रिस्टले ने प्रकाश संश्लेषण की खोज की थी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों में बुढ़ापा एजिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स इज नोन एज अपसारण, एब्सिएशन, वृद्धावस्था, सीनसेंस, निष्क्रियता, डोरमेंसी, अंकुरण, जर्मिनेशन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, वृद्धावस्था, सीनसेंस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जनन रिप्रोडक्शन की विशेषता होती है। रिप्रोडक्शन इज द कार्टिस्ट फीचर ऑफ सभी सजीवों की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सजीवों की, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीवों की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल जंतुओं की, ओनली एनिमल्स। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, सभी सजीवों की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्वा कल्चर किससे संबंधित है? द टर्म एक्वा कल्चर इज रिलेटेड टू फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, पशुपालन, एनिमल रियरिंग, मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग, कुक्कुट पालन, पाउल्ट्री। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा बाधा बैरियर विधि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ बैरियर मेथड? मौखिक गोलियां, ओरल पिस, कॉपर टी, कंडोम, नसबंदी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, कॉन्डम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, अलैंगिक जनन में शामिल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स
युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, केवल एक जनक, ओनली वन पेरेंट्स, दो जनक, टू पेरेंट्स। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, केवल एक जनक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है त्रिसंलयन। तिहरे संलयन का परिणाम होता है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज एंडोस्पर्म नाभिक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, युग्मज, जाइगोट, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, परागण, पोलन ग्रेन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये एंडोस्पर्म नाभिक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग्स इज 44, 46, 48। चलिए और देखते हैं अपना एक ऑप्शन और है या 42। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत किसने दिया? हुई साइंटिस्ट प्रपोज द सेंट्रल डोगमा, वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन या ग्रिफिथ? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, क्रिक ने किया था। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है? व्हिच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये LH। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी इज ए डिजीज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन ए की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, विटामिन सी की कमी से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की विशेषता है। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाई एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, व्हाइट ब्लड सेल्स, रक्त प्लेटलेट्स की वृद्धि, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा की वृद्धि, ब्लड प्लाज्मा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है DPT का टीका बच्चों को दिया जाता है। द DPT वैक्सीन इज गिवन टू यंग बेबीज टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया और तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, चेचक और टेटनस, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, डिप्थीरिया, होपिंग कफ एंड टेटनस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। चलिए देखते हैं अपना अब देखते हैं हमारा 24 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन केमिस्ट्री पर आ गए हैं। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट MCQ, यूपी सीनेट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लाइनर इन शेप? निम्न में से कौन सा अणु रेखिक लीनियर आकार का है? CO2, H2O, NH3, SO2। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये CO2। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड ड्यू टू। एक आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश घटता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों खोल लिखा गलत है, कोषों लिखा जाना चाहिए यहाँ पर।
डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या घटती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में, स्ट्राटोस्फियर समताप मंडल में, मेसोस्फियर मध्य मंडल में, थर्मोस्फियर उष्मा मंडल में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ए सोल्यूशन विथ pH इज इक्वल टू 3 इज pH 3 वाले विलयन को क्या कहा जाएगा। उदासीन, न्यूट्रल, एसिडिक, अम्लीय, बेसिक, क्षारीय, बफर या बफर कहा जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, एसिडिक यानी अम्लीय कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बेंजीन को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, 3 होते हैं। H1, 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 1, 2, 3। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, द मोलिकुलर फार्मूला C2H2 रिप्रेजेंट्स। आणविक सूत्र C2H2 किसका प्रतिनिधित्व करता है। एथेन का, एथाइन का, एथेन का या मीथेन का। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, एथाइन का। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है +2, +4, +6, +8। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, +6। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज। पदार्थ की एसआई मात्रा की इकाई है ग्राम, मोल, किलोग्राम या लीटर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, मोल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज। नियत ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल होता है। कांस्टेंट यानी नियत, 0 यानी शून्य, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। तो इसका सही आंसर होगा ये, कांस्टेंट यानी नियत रहता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंस। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक अम्ल का सही सूत्र क्या है। H2BO3, H3BO3, HbO2, H2B2O5। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, H3BO3। ये हमारा आर्थोबोरिक अम्ल है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37।
हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्काली मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन बिकॉज दे। क्षारीय धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि आर सोल्यूबल इन केरोसिन, मिट्टी के तेल में घुलनशील होती हैं। रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, जल और वायु से अभिक्रिया करती हैं। आर वोलाइट, वाष्पशील होती हैं। हैव लो डेंसिटी, घनत्व में कमी होती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, जल और वायु से अभिक्रिया करती हैं। रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इंटू डब्लू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू माइनस क्यू। तो हमारा सही आंसर होगा बी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, सिल्वर गेट्स कॉर्डेड ड्यू टू इन एयर। चांदी हवा में किस कारण से संचारित हो जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। गोल्ड, सोना, कांपर यानी तांबा, जिंक यानी जस्ता, आयरन यानी लोहा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, गोल्ड यानी सोना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रांज इज एन अलॉय ऑफ। कांस्य एक मिश्र धातु है। कॉपर एंड टिन का, तांबा और टिन का, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता का, कॉपर एंड आयरन, तांबा और लोहा का, आयरन एंड निकेल, लोहा और निकेल का। तो इसका हमारा सही आंसर है ये, तांबा और टिन, कॉपर एंड टिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, सिनेबार इज एन और मिनरल ऑफ। सिनेबार एक अयस्क खनिज है। लेड यानी सीसा का, मैग्नीज का, मोलिब्डेनम का या मरकरी यानी पारा का। तो इसका हमारा सही आंसर है डी, मरकरी का। सिनेबार एक मरकरी है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बल्ब। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बल्ब में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्गन। तो इसका हमारा सही आंसर है डी, आर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू व्हिच रिएक्शन। क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण, रेडाक्स के कारण, डिकम्पोजिशन अपघटन के कारण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज ड्राई आइस। सूखी बर्फ क्या है।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड वाटर, ठोस पानी। तो इसका हमारा सही आंसर है ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, एलोट्रॉप, आइसोटॉप समस्थानिक, आइसोबर संभारिक, आइसोटोन समप्रोटॉनिक। तो इसका हमारा सही आंसर है ये, एलोट्रॉप है। चलिए देखते हैं अपना केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? गैलेना, क्रायोलाइट, चिनेबार, एप्सम साल्ट, एप्सम नमक। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, क्रायोलाइट। चलिए देखते हैं अब अपना सेक्शन फिजिक्स। अब हम फिजिक्स के 24 MCQ करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट MCQ। हमारे सीनियर लेवल के क्वेश्चन हैं, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब UP नेट के हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल। किस भौतिक राशि को जूल में मापा जाता है? पावर यानी शक्ति, एनर्जी यानी ऊर्जा, फोर्स यानी बल, प्रेशर यानी दाब। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, एनर्जी यानी ऊर्जा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द स्लोप ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, स्पीड यानी चाल, वेलोसिटी यानी वेग, मोमेंटम यानी संवेग। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, वेलोसिटी यानी वेग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल व्हेन। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तब लागू होता है जब एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बाह्य बल शून्य हो, एक्सटर्नल टर्क इज जीरो, बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, इंटरनल फोर्स इज जीरो, आंतरिक बल शून्य हो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, गतिज ऊर्जा शून्य हो। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, एक्सटर्नल टर्क इज जीरो, बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, ए बॉडी फ्लोट्स ऑन ए लिक्विड व्हेन। कोई पिंड द्रव पर तैरता है जब इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द लिक्विड, उसका घनत्व द्रव से अधिक हो, इट्स डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड, उसका घनत्व द्रव से कम हो, इट्स मास इज जीरो, उसका द्रव्यमान शून्य हो, द लिक्विड हैज नो विस्कोसिटी, द्रव में श्यानता न हो। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, इट्स डेंसिटी इज लेस, उसका घनत्व द्रव से कम हो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, द SI यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूल्स इज। यंग का मापांक की SI इकाई है? न्यूटन, न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, द प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज। वह प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है? आइसोथर्मल समतापीय, आइसोबैरिक समदाबीय, आइसोक्लोरिक समायतन, एडिबैक्टिक ऊष्मा रहित। तो इसका हमारा सही आंसर होगा एडियाबैटिक
ऊष्मा रहित। करेक्ट आंसर डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है RMS स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। गैस अणुओं का RMS वेग बढ़ता है जब प्रेशर दाब बढ़ता है, वॉल्यूम आयतन बढ़ता है, टेम्परेचर तापमान बढ़ता है, डेंसिटी घनत्व बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा सी, टेम्परेचर तापमान बढ़ता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। प्रतिध्वनि इको उत्पन्न होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के अपवर्तन से, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड ध्वनि के व्यतिकरण से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के परावर्तन से, डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के विवर्तन से। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ध्वनि के परावर्तन से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है द रिसोल्विंग पावर ऑफ ये टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। दूरबीन की विभेदन क्षमता निर्भर करती है फोकल लेंथ पर, फोकस दूरी पर, अपर्चर पर, लेंथ ऑफ ट्यूब नली की लंबाई पर, मैग्निफिसेंट आवर्धन पर। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, अपर्चर पर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक और सीधा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, आभासी और उल्टा। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है ये कॉन्वेक्स लेंस हैज। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव फोकल लेंथ, ऋणात्मक, जीरो फोकल लेंथ, शून्य, पॉजिटिव फोकल लेंथ, धनात्मक, इनफाइनाइट फोकल लेंथ, अनंत। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, पॉजिटिव फोकल लेंथ यानी धनात्मक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका समर्थन करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग स्वरूप, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कण स्वरूप, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कण स्वरूप। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है व्हिच न्यूक्लियर रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा नाभिकीय विकिरण विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक विक्षेपित होता है अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, बीटा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजे विद्युत विभव होता है इजिया विद्युत विभव होता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर राशि, डायमेंशनल क्वांटिटी, विमाहीन राशि, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी यानी विमाहीन राशि। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज व्हेन। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब लेंथ डिक्रीज, लंबाई घटती है, एरिया इंक्रीज, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, विभवांतर घटता है। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, तापमान बढ़ता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64।
हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाई। सीधे धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। मैक्सवेल लॉ, मैक्सिमल रूल, मैक्सवेल का नियम। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, इन या प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट, शुद्ध प्रेरक एसी परिपथ में धारा लीड्स वोल्टेज बाई 19 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहती है। लैग्स वोल्टेज बाई 90, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहती है। इज इन फेज विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ समान फेज में रहती है। इज जीरो, शून्य होती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, लैग्स वोल्टेज बाई 19%, 90 वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी इज। एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ऑसिलर, एम्पलीफायर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, रेक्टिफायर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, आ सोलर सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्मायोनिक इमिशन, ऊष्मिक उत्सर्जन, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज। 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण होगी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू ये 220 वोल्टेज सप्लाई, द करंट ड्राउन इज। 10 ओम प्रतिरोध वाला हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है। प्रवाहित धारा होगी 11 एम्पियर, 22 एम्पियर, 44 एम्पियर, 220 एम्पियर। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, 22 एम्पियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 होगा, ये बॉडी ट्रेवल्स 60 मिनट इन 3 सेकंड, इट्स एवरेज स्पीड इज। एक पिंड 3 सेकंड में 60 मीटर दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड या 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस मतलब ये गलत चुकी है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। चलिए ओके, तो इसका हमारा होगा करेक्ट आंसर सी, 44 एम्पियर, मतलब नहीं 20 एम्पियर इसका ये है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71।
हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, ये वेव हैज ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड स्पीड 500 मीटर प्रति सेकंड। इट्स वेवलेंथ इज 250 हर्ट्ज आवृत्ति और 500 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, 2 मीटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉम इज इक्वल टू। किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, परमाणु क्रमांक माइनस द्रव्यमान संख्या। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। अपना क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। गर्भवती महिलाओं की देखभाल किस विभाग में की जाती है। पेडियाट्रिक्स, बाल रोग, गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग, ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि रोग, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका रोग। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट इज। वयस्क व्यक्ति के समान श्वसन दर होती है 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 22 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, BM। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 75। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हिच कलर कोडेड बैग इज यूज्ड फॉर कंटामिनेटेड रिसाइकिल बेस्ड इन BMW रूल्स। BMW नियमों के अनुसार संक्रमित पुनर्चक्रण योग्य कचरा किस बैग में डाला जाता है। येलो, रेड, ब्लैक या वाइट, पीला, लाल, काला या सफ़ेद। तो इसका हमारा सही आंसर होगा रेड यानी लाल। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हिच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलिटिस, जापानी इंसेफेलाइट्स। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, मलेरिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न्स इंक्लूड्स। हल्के जलन में प्राथमिक उपचार क्या है। एप्लॉइंग ऑयल, तेल लगाना, अप्लाइंग आइस डायरेक्टली, बर्फ सीधे लगाना, कूलिंग विथ रनिंग वाटर, बहते पानी से ठंडा करना, ब्रस्टिंग ब्लास्टर्स, फफोले फोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा सी, बहते पानी से ठंडा करना, कूलिंग विथ रनिंग वाटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हिच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड टू फॉर्म यूरिन। मूत्र बनाने के लिए रक्त को कौन सा अंग छानता है। लीवर यानी यकृत, किडनी यानी गुर्दा, लंग यानी फेफड़ा, स्प्लीन यानी प्लीहा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, किडनी यानी गुर्दा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है,
द कैजुएटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। एड्स किस प्रकार के जीव से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंजाई यानी फंगस। तो इसका सही आंसर होगा बी, वायरस से फैलता है एड्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हिच इंजेक्शन इज गिवन टू प्रिवेंट टेटनस। टेटनस से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? BCG, OPV, TT या मीजल्स यानी खसरा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मीजल्स, नहीं TT का टीका दिया जाता है। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। आधुनिक नर्सिंग के जनक कौन हैं? क्लारा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, एनीन बेसेंट। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, AB या वो? तो इसका सही आंसर होगा डी, वो। यूनिवर्सल डोनर है होता है वो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हिच मेडिसिन इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस फीवर। बुखार कम करने के लिए सामान्य दवा है? एंटीबायोटिक, एंटासिड, पैरासीटामोल या इंसुलिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, पैरासीटामोल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, स्वेलिंग ऑफ फीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज यूजफुली ड्यू टू। गर्भावस्था में पैरों में सूजन का सामान्य कारण है? इन्फेक्शन, संक्रमण, पुअर सर्कुलेशन, खराब रक्त संचार, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, रक्त की मात्रा बढ़ना, किडनी फेलियर, गुर्दा फेल होना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, रक्त की मात्रा बढ़ना, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 85। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हिच गवर्नमेंट स्कीम फोकस्ड ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित सरकारी योजना है? NHM, ICDS, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, मिशन इंद्रधनुष। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरिबेरम, मेडुला, सेरिबेलम या पोन्स। इसका हमारा सही आंसर होगा सी, सेरिबेलम। सेरिब्रम है ये, सेरिबेलम है, तो हमारा सही होगा सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हिच डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर, गलगंड, स्कर्बी, रिकेट्स या एनीमिया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, गॉइटर, गलगंड डिजीज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 88। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैचेस कॉलेरा। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी से, विब्रियो कोलेरा से, ई कोलाई से, शिगेला से। तो इसका हमारा सही आंसर है विब्रियो कोलेरा से हैजा रोग होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली। वयस्क महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है 8 से 10 ग्राम DL, 10 से 12 ग्राम TL,
12 से 16 ग्राम DL, 16 से 18 ग्राम DL। तो इसका हमारा सही आंसर होगा C, 12 से 16 ग्राम प्रति DL। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 90। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन परिवहन, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोध, ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का बढ़ना, न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो इसका सही आंसर होगा ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का बढ़ना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, कुछ डिपार्टमेंट मैनेज बोन फ्रैक्चर्स। हड्डी टूटने का इलाज किस विभाग में किया जाता है? सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ENT। तो इसका हमारा सही आंसर होगा B, आर्थोपेडिक्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज। जीवन की सबसे छोटी इकाई है टिश्यू यानी ऊतक, ऑर्गन यानी अंग, सेल यानी कोशिका, सिस्टम यानी तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा C, सेल यानी कोशिका। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हिच बेस्ट कैटेगरी इंक्लूड्स यूज्ड नीडल्स। उपयोग की हुई सुइयां किस श्रेणी के कचरे में आती हैं? जनरल वेस्ट, सामान्य कचरा, शार्प वेस्ट, शार्प कचरा, लिक्विड वेस्ट, तरल कचरा, केमिकल वेस्ट, रासायनिक कचरा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा B, शार्प कचरा, शार्प वेस्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94 हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, डायाग्राम बेस्ड किडनी, यूरेटर, ब्लेडर रिप्रेजेंट व्हिच सिस्टम। गुर्दा, यूरेटर और मूत्राशय। किस तंत्र को दर्शाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो इसका हमारा सही आंसर होगा B, मूत्र तंत्र। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, डायाग्राम बेस्ड हार्ट चेम्बर्स इंडिकेट व्हिच सिस्टम। हृदय के कक्ष किस तंत्र को दर्शाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो इसका हमारा सही आंसर होगा C, परिसंचरण तंत्र। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हिच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इसका सही आंसर होगा विटामिन D, कैल्शियम का अवशोषण करता है। चलिए देखते हैं अपना हम सेक्शन इंग्लिश ग्रामर का। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट MCQ। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियो बार बार नहीं मिलेगी। आपको अगर मिल गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। शी फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। तो इसका सही आंसर होगा B, शी फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 98। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज MA इन इंग्लिश। A, N, द या नो आर्टिकल। इसका सही आंसर होगा B, N। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 99। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज
चूज द करेक्ट सेंटेंस। वाइल द नर्स, द पेशेंट, द डॉक्टर इंटर द रूम, एग्जामाइंस, एग्जामाइंड, वाज एग्जामिनिंग, हैज एग्जामाइंड। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, हैज एग्जामिनिंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, डू यू नो द आंसर। ये आस्क्ड मी, डू आई नो द आंसर। ही आस्क्ड मी इफ आई नो द आंसर। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर। ही आस्क्ड मी दैट आई न्यू द आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ये आस्क्ड मी, डू आई नो द आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज कॉन्फिडेंट हर एबिलिटीज, ऑफ, अबाउट, विथ, और। सही आंसर होगा ये ऑफ। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 102। हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर इज नो रूम टू डाउट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, देयर इज नो प्लेस टू डाउट, देयर इज नो प्लेस फॉर डाउटिंग। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट टुडे, आर, वर, हैव बीन, इज। इसका सही आंसर होगा डी, इज। करेक्ट आंसर डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही इज पुअर, ऑनेस्ट, बट, एंड, आर, बिकॉज। इसका सही आंसर होगा ये बट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट अस बिगिन द क्लास। विल यू, शैल बी, डू बी, डोंट बी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, शैल बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, चूज द करेक्ट मोडाल्स। यू नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग ड्यूटी हावर्स। में, कैन, नीड, शुड। सही आंसर होगा डी, शुड। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग ड्यूटी हावर्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज अफेयर्ड फ्रॉम डॉग्स, शी इज अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, शी इज अफेयर्ड विथ डॉग्स, शी इज अफेयर्ड बाई डॉग्स। इसका हमारा सही आंसर होगा बी, शी इज अफेयर्ड ऑफ डॉग्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, चूज द करेक्ट वॉइस। द स्टाफ इज क्लीनिंग द वार्ड, द वार्ड क्लीन्ड बाय द स्टाफ, द वार्ड इज क्लीन्ड बाय द स्टाफ, द वार्ड इज बीइंग क्लीन्ड बाय द स्टाफ, द वार्ड हैज क्लीन्ड बाय द स्टाफ। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, द वार्ड इज बीइंग क्लीन्ड बाय द स्टाफ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, इन द ब्लैंक्स। ही कांग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस फॉर, ऑन, एट, या विथ। इसका सही आंसर होगा बी, ऑन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डेयर्ड टू टेक द मेडिसिन, शी डेयर्ड टेकिंग द मेडिसिन,
शी डिनाइड फॉर टेकिंग द मेडिसिन, शी डिनाइड टू टेकिंग द मेडिसिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, शी डिनाइड टेकिंग द मेडिसिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। द नर्स ड्यूटी स्टार्ट्स एट नाइट इज वेरी पंक्चुअल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, हुज। हु नहीं होगा, हुम नहीं होगा, हुच नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी यानी होम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है चूज द करेक्ट टेंस। आई हिम सिंस लास्ट मंडे, आई डिड नॉट सी, आई हैव नॉट सी, आई हैड नॉट सी, डू नॉट सी। तो इसका सही आंसर होगा बी, हैव नॉट सीन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एड। हेल्प, हार्म, डिले, स्टॉप। इसका सही आंसर होगा ये, हेल्प। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ अराइवल। कमिंग, एंट्रेंस, डिपार्चर या मीटिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, डिपार्चर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, रिसीव, रिसीव या रिसीव। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिसीव। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 116। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन, शी इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन, शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, शी इज कैपेबल हैंडलिंग द सिचुएशन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, शी इज कैपेबल, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही फेल्ड, वुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट हैव या हैड नॉट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, वुड नॉट हैव। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, he is educated with smoking, he is educated for smoking, he is educated by smoking। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये, he is dedicated to smoking। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है चूज द करेक्ट यूज ऑफ इनफाइनाइट इन्फिनेटिव। शी इज ईगर द एक्सप्लेनेशन, appearing, appear, to appear या appeared। इसका सही आंसर होगा सी, टू appeared। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 120 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैथमेटिक्स आर फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हैव बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी। आपको रेगुलर ये 120 क्वेश्चन का PDF आपको मिल रहा है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।